दोस्तों आज की डेट पर मैक्सिमम जो केसेज होते हैं पति और पत्नी के डिस्प्यूट वाले मामले होते हैं, मैक्सिमम जो 498 का केस होता है वो सबसे ज़्यादा समय आज की डेट पे चार्जशीट बनने पे लगता है। जी हाँ, उसके बाद में कोर्ट जाने के बाद मैक्सिमम में इनका समझौता हो ही जाता है 90% केसों में। आखिर ये केस आगे तक क्यों नहीं जाते हैं? देखो, एक मैं बात बताता हूँ आपको, 1 से 2% ही मामले हैं जो कि एंड तक लड़ते हैं। 98%, 95 से लेकर 98% मामले होते हैं वो समझौते पे ही ख़त्म होते हैं हमेशा। अब इसका मेन रीज़न क्या होता है दोस्तों? देखो, जिसमें स्मार्ट दिमाग यूज़ करते हैं वो लोग, उनको ये समझ आ जाता है कि कोर्ट कचहरी में जाने के बाद पति पत्नी का जो मामला होता है वो एक ईगो अहंकार का एक पर्सनली मामला डिस्प्यूट होता है, और ये अच्छे से समझ में भी आ जाता है। मैक्सिमम केसों में ये भी चीज़ समझ में आ जाती है कि ये रिश्ते चलने वाले है भी नहीं आगे चल के। तो ऐसी सिचुएशन में भैया मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ का आगे चल के कोर्ट में आजकल क्या होता है कि पुलिस चार्जशीट बनाने में भी 1-1 साल लगा देती है। 498 जैसे मामला होता है उसमें चार्जशीट बनने में 1-1 साल लग जाता है दोस्तों। अब ऐसी सिचुएशन में लोग समझ आते हैं कि यार हरासमेंट हो रहा है, वकील लोगों से भी आज की डेट कुछ कोई उम्मीद नहीं करता लोग, तो दिक्कत ये आ जाती है। आजकल क्या होता है, इनका जो नॉलेज होती है, पर आजकल सोशल मीडिया से हर जगह जो लोगों में एक डर खौफ होता था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ऐसी चीज़ें लोग सोचते हैं कि यार अब टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है, और जो भी कोई बंदा एक स्मार्ट कहीं पर, तो क्या लोग होते हैं कि साहब मुझे तो झुकना नहीं है, मुझे नहीं झुकना है। लेकिन जब सच्चाई समझ में आ जाती है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बिठा के उसमें समझौते की कोशिश करते हैं, और समझौता कोशिश करने के बाद कई बार तो मैंने ऐसे लोग भी देखा हूँ जो बैठ के सॉर्ट आउट करके साथ रहने की उम्मीद होती थी, वो साथ रहने लग जाती है। और 99% मामलों में पूरी उम्मीद रहती है कि साहब इनमें साथ नहीं रह पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में 2 या 3 साल में कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होगा, वहाँ तक पहुँचने के बाद समझौता करके वापस डाइवोर्स लेके दूर हो जाते हैं। सबसे बेस्ट है दोस्तों, आपकी चार्जशीट बनने के बाद पति और पत्नी को ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि इनमें कोर्ट कचहरी में जाने में आपको पता है 4-4, 5-5 महीने में डेट आती रहती है। तो यहाँ पे एक जुडिशरी काउंसलिंग के लिए आप एप्लीकेशन लगाइए, और जुडिशरी काउंसलिंग में बैठ के जितने भी आपके केसेज हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर लीजिए। देखो, कोर्ट कचहरी में अगर मामला लड़ोगे आप तो 5 से 10 साल तक लग जाएगी। अब आप उस केस को जीत के भी क्या करो बताइए भाई? 5 से 10 साल, आप 3 साल का जो पनिशमेंट वाला केस है 498 केस 3 साल की पनिशमेंट वाला है, उसमें अगर आप 10 साल के बाद जीत रहे हो तो आप सोचिए आपके जो इंपॉर्टेंट टाइम है 10 साल वो पूरा निकल चुका है। ठीक है, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, टाइम तो दोनों का ही खराब हो रहा है ना। अच्छे से मिलना जाना कुछ हो भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि आप देखो, दहेज के मामले में ना सज़ा किसी को होती भी नहीं है। 99% सज़ा किसी को नहीं होती, आप ये सोच लीजिए। कई बार पुलिस थोड़ा सा अरेस्ट कर लेती है, पीसी या जेसी में थोड़े 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए भेज देती हैं। मेंटेनेंस के मामले में कई बार पति नहीं देता तो उसको 1 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। तो ये सिचुएशन थोड़ी नॉर्मली होती है, लेकिन ऐसा परमानेंटली कोई भी केस में नहीं होता है मैट्रिमोनियल केसों में कि उनको परमानेंट 5 साल की 10 साल की जेल हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही किसी परिवार को पूरी जेल होती है। अब कई महिलाओं की होती है कि साहब पूरे परिवार खानदान को जेल करा देंगे, तो ये वाली होती नहीं है, ईगो अहंकार की एक गलत फहमियाँ होती है, और इस वजह से डिस्प्यूट मामले होते हैं। तो इससे बेस्ट यही है कि भाई चार्जशीट बनने के बाद देखो, आपकी जब भी कंप्लेंट हुई है तो हस्बैंड वाइफ को ये चीज़ समझना चाहिए कि काउंसलिंग कराए गए थे और काउंसलिंग में आपकी बात बनी नहीं है। ठीक है, कई बार घर के तौर पे भी आपने प्रयास किया होगा, आपकी बात वहाँ पे भी नहीं बनी है। तो इससे बेटर है कि भाई जब चार्जशीट बन के कोर्ट में मामला जा रहा है तो उससे बेटर आप एक जुडिशरी काउंसलिंग चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाए चाहे हाई कोर्ट में लगाए, और बैठ के आप दोनों की वहाँ पे लोक अदालत में, नेशनल अदालत में जाइए वहाँ पे, और आराम से कोर्ट की एक जुडिशरी काउंसलिंग कराइए, और बैठ के अगर आपकी बात बन जाए तो पूरे केसों को विड्रॉल करिए और साथ में रहने की कोशिश कीजिए। अगर बात बन रही है तो साथ में रहिए, नहीं बन रही है आपको दोनों, देखो ये दोनों को आपको डिसाइड हो जाता है, हस्बैंड वाइफ को दोनों को पता पड़ जाता है कि आप साथ में रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपका कोई नहीं है, ना तो पति केस जीतेगा ना पत्नी केस हारेगी। दोनों आराम से सॉर्ट आउट करके या तो साथ रह लीजिए या दूर भी हो सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये प्रोसेसिंग आप अपनाइए और जल्दी से जल्दी केसों में फ्री हो जाइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।